हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक लेबनिज थ्योरम। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लेबनिज थ्योरम को डिफाइन करते हैं। लेबनिज थ्योरम मतलब टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मतलब अगर मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है और अगर उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ऐसे वक्त हम लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। ओके, तो चलो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर मेरे पास f1 मतलब फंक्शन वन जो कि है u, एंड दूसरा फंक्शन है f(2) वो है v, और अगर मुझे कोई फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो ये दोनों क्या है, सेपरेट फंक्शन है। ये दोनों क्या है, सेपरेट फंक्शन। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट दिया और अगर मुझे इसका nth डेरिवेटिव पूछा, मतलब इस y का nth डेरिवेटिव पूछा, तो उस वक्त हम लेबनिज थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त हम लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और इस y का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हो जाएगा u इंटू वी का nth डेरिवेटिव। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने हमें लेबनिज भाई ने दिया है। हमें लेबनिज भाई ने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है, जो कि है जो है yn, जो है yn बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। yn इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन इंटू यू एन माइनस वन इंटू वी वन प्लस एन सी टू इंटू यू एन माइनस टू इंटू वी टू प्लस, और ऐसे ही टिल आगे जाके एन सी एन यू जीरो और वी का एन। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। पहले तो मैं इसे बॉक्स कर लेता हूं अभी, और मैं इसका आपको डिटेल में बताता हूं कि ये चीज है क्या। तो बेसिकली तो बेसिकली ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो nth डेरिवेटिव रहता है, nth डेरिवेटिव मतलब क्या, कौन सा भी डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव बताए या सिक्स्थ डेरिवेटिव बताए यदि इस फंक्शन का, तो उस कंडीशन के लिए हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाला है, जिसमें आप देखिए कि एन सी जीरो, अभी हम इधर देखिए u का nth डेरिवेटिव, u का nth डेरिवेटिव और v मतलब सेकेंड फंक्शन वैसे का वैसा। अगले बार में क्या हो रहा है कि u का भी हम n माइनस वन डेरिवेटिव ले रहे हैं और v फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। उसके बाद हम u फंक्शन का n माइनस टू डेरिवेटिव ले रहे हैं और v का सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। ऐसे टिल आगे जाके एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा, अभी सब में देखिए कि n माइनस वन n माइनस टू हो रहा है, तो एक टाइम आएगा कि n माइनस n आएगा, और जिसके कारण अभी हम क्या हो रहा है कि ये जो u है उसका जीरोथ डेरिवेटिव, मतलब u का फंक्शन वैसे का वैसा और v का nth डेरिवेटिव। तो बेसिकली यही हमारा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस पे बेस हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, एनसी एन इनकी वैल्यू बता देता हूँ। एक बार हम क्या कर लेते हैं कि एक बार इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें तो मालूम है कि इसका जनरल फॉर्मूला है, फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं, जिसके कारण सिंप्लीफाई वैल्यू हमारे पास होगी तो डायरेक्टली पुट इन कर देंगे। तो एनसी जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। अभी ये किधर से आया, तो हमें कॉम्बिनेशन का तो फॉर्मूला मालूम है कि ऊपर का वैसे का वैसा एन फैक्टोरियल, नीचे का वैसे का वैसा जीरो फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस लेने का। तो इस प्रकार से मैंने यह चीज लिखी है। ओके, तो मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो फैक्टोरियल तो हमें मालूम है कि वन रहता है, एज वी नो जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू वन मतलब इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास nc जीरो की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास nc जीरो की वैल्यू आ गई वन। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। ओके, nc जीरो की वैल्यू हमारे पास आ गई वन। अभी हम क्या करेंगे, सिमिलरली सिमिलरली अभी हम nc वन की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम nc वन की वैल्यू निकालेंगे, जो कि है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, अभी इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ओके, अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके,
आपको दिख ही पा रहा है कि n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो मैं लिख पा रहा हूँ तो मैं लिख पा रहा हूँ कि इसका वैल्यू आती है बराबर n फैक्टोरियल n के बराबर, सॉरी, n के बराबर। तो nc1 की वैल्यू आ गई हमारे पास n। वैसे ही सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, nc2 की वैल्यू निकालेंगे। nc2 की वैल्यू निकालें, ये क्यों निकाल रहे, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली अब क्वेश्चन के अंदर जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट इन कर देंगे, उस वक्त हम फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो nc2 की वैल्यू अभी हम निकालते हैं। ओके, तो nc2 की वैल्यू होगी जो है n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो आएगी n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो nc2 की वैल्यू हो गई n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ओके, तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, इसे भी हम बॉक्स कर लेते हैं। ओके, n, ओके, और अभी लास्ट nc3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। nc3 की वैल्यू हमारे पास आएगी, nc3 की वैल्यू हमारे पास आएगी nc3 n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो जो इक्वल है n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आपको तो इसका भी पीछे का जो लॉजिक है वो पता चला ही होगा। ओके, तो nc3 की वैल्यू है n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं। अभी क्या है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, एक बार इसे बॉक्स कर देता। ओके, तो चलो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x-4। तो जैसे ही मैंने देखा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि इधर लेबनिज की कंसेप्ट होगी, इधर लेबनिज थ्योरम से ही हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, और इसका एंगल है 3x-4। जैसे ही देखा कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेबनिज की कंसेप्ट अप्लाई होगी, तो लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग लेबनिज कंसेप्ट। ओके, लेबनिज कंसेप्ट। तो हम लिखेंगे, हमें फिर इसका जो y है उसका nth डेरिवेटिव मालूम है कि वो हो जाएगा y इज इक्वल टू nc0 u का nth डेरिवेटिव और v वैसे का वैसा, फिर nc1 और u का n-1 डेरिवेटिव और v का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस nc2 u का n-2 डेरिवेटिव और v का सेकेंड डेरिवेटिव, टिल ऐसे आगे जाके ncn u का 0th डेरिवेटिव और v का nth डेरिवेटिव। अभी सर इसमें u एंड v की वैल्यू क्या रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो फंक्शंस है ना, यह दो फंक्शन की u एंड v की वैल्यू हम क्या डिसाइड करते, इस पे हमारा क्वेश्चन का आंसर डिपेंड होता है। तो हम क्या करते, जो कभी भी जो v रहता है ना उसे हम पॉलिनोमियल कंसीडर करते। क्यों सर v को हम पॉलिनोमियल क्यों कंसीडर करते, जिसके कारण आप देखिए कि v हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद के जितने भी डेरिवेटिव होंगे जैसे v3 इज इक्वल टू 0, v4 इज इक्वल टू 0, सारे डेरिवेटिव फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिसके कारण मुझे क्या फायदा है कि इधर मेरा v3 एग्जिस्ट करता होगा, इधर v4 एग्जिस्ट करता होगा, और ये सारे के से प्रोडक्ट में, तो इधर से मेरी जो इतनी भी टर्म्स है उन टर्म्स का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, 0। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि v3 v4 v5 vn तक की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और सब में जो vn की जो vn है ना वो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसके कारण v3 भी 0 हो रहा है, आगे जाके v4 टर्म रहेगी वो भी 0 होगी, vn भी 0 रहेगी, तो जिसके कारण v2 के बाद का ये जो सारा क्वांटिटी है ना वो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम v को ऑलवेज पॉलिनोमियल कंसिडर करते। तो एज लिखेंगे, एज कंसिडर, एज कंसिडर हमारा u क्या है, तो u क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा cos, और उसका एंगल 3x-4, और v क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, हमारा फिर yn क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा nc0 u का nth डेरिवेटिव इंटू v प्लस nc1 u का n-1 डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस nc2 u का n-2 डेरिवेटिव v2, और प्लस 0।
तो अभी हम क्या करेंगे, v1 एंड v2 की वैल्यू हमारे पास है, तो un माइनस वन एंड un माइनस टू की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करेंगे। तो un, हमारा u क्या है, हमारा u है cos 3x माइनस फोर। अभी आपको मैंने जैसे बताया ट्रिग्नोमेट्रिक जो cos bx प्लस c है, अगर मैं इसे y मानता हूं तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है b टू द पावर n cos इंटू cos का एंगल bx प्लस c प्लस n पाई बाय। ओके, तो इधर क्या आ जाएगा, इसका nth डेरिवेटिव वो आ जाएगा 3 टू द पावर n इंटू कॉस उसका एंगल 3x माइनस फोर प्लस n पाई बाय टू। ओके, अभी इसका u टू द पावर n माइनस वन डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा सिंपली 3 टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस 3x माइनस फोर प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाय टू। ओके, फिर उसके बाद u का n माइनस टू डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 टू द पावर n माइनस टू इंटू कॉस और उसके आगे 3x माइनस फोर प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाय टू। ओके, तो अभी मेरे पास सबकी वैल्यूज आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे इन, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास yn क्या हो जाएगा, तो मेरे पास yn हो जाएगा, सिंपली हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे nc0 की वैल्यू हमने प्रीवियस पेज पे निकाली जो कि है वन, इसलिए वन वैसे का वैसा। un की वैल्यू हमारे पास है जो कि इक्वल है हमारे पास 3 टू द पावर n cos और उसका एंगल 3x माइनस फोर प्लस n इंटू पाई बाय टू। ओके, और इसे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा v मतलब क्या है हमारा हमारा v है एक्स स्क्वायर, तो सिंपली क्या हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद nc1 की वैल्यू हमें मालूम है जो है n के बराबर, तो इधर आ रहा है n इंटू un माइनस वन की वैल्यू जो कि है हमारे पास 3 टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस उसका एंगल 3x माइनस फोर प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाय टू, और v1 क्या है हमारे पास 2x, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है 2x। ओके, उसके बाद जो हमारा nc2 है उसकी वैल्यू हमें मालूम है, nc2 की वैल्यू है n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, और जो un माइनस टू है उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है जो इसके बराबर है, जो कि है 3 टू द पावर n माइनस टू इंटू कॉस 3x माइनस फोर प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाय टू, और सिंपली टू। जो हमारा v2 है वो हमारा है टू और उसके आगे जीरो। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर का जो टू है, यह टू और यह टू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बाकी अभी हमारे पास बचा वही हमारा क्या है, सिंपली आंसर है। हम लिखेंगे फाइनल आंसर, ये जो इतनी बड़ी टर्म है ना, यही हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे फाइनल आंसर जो कि है yn, जो आता है 3 टू द पावर n इंटू कॉस उसका एंगल 3x माइनस फोर प्लस n पाई बाय टू, और उससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद प्लस अभी यह टू हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे 2xn 2xn इंटू 3 टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस उसका एंगल 3x माइनस फोर प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाय टू। ओके, और उसके आगे n इंटू n माइनस वन और 3 टू द पावर n माइनस टू और इंटू कॉस उसका एंगल 3x माइनस फोर प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाय टू। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जी हाँ, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं, फाइनल आंसर। तो आपको पता चला होगा कि इसकी भी स्टैंडर्ड अप्रोच इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की, हमें जो लेबनिज थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम से तुरंत nth डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला से निकाला। तो चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है गिवन फंक्शन का। तो जैसे हमें nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, nth डेरिवेटिव मतलब कि डायरेक्टली n टर्म का डेरिवेटिव लेना ऐसा नहीं, तो इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5, मतलब n मतलब और जो पॉजिटिव इंटीजर है मैक्सिमम तक, तो उधर तक हम क्या कर सकते हैं, जो उसका डेरिवेटिव है वो ले सकते हैं। तो अभी मैंने देखा कि मेरा जो गिवन फंक्शन है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ln x,
और जैसे मैंने देखा कि यह दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो इधर कौन सी कंसेप्ट आएगी, इधर कंसेप्ट आएगी लेबनिज की। ओके, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो yn रहेगा वो रहेगा nc0 u का nth डेरिवेटिव प्लस v, सॉरी इंटू v, फिर nc1 u का n-1 डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ऐसे टिल जाके आगे ncn, एक सेकंड, एनसीएन यू का 0th डेरिवेटिव और v का nth डेरिवेटिव। अभी हमें क्या बताया गया है, हमें फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव बताया गया है। मतलब n की कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, हमें n की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन के अंदर, हमें n की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 दी गई। तो हमें सिंपली y2 की वैल्यू निकालनी है, हमें सिंपली y2 की वैल्यू निकालनी, जो आएगी 2c0 u का सेकेंड डेरिवेटिव, v वैसे का वैसा, उसके बाद 2c1 u का, उसके बाद 2-1 मतलब u का फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद v1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2c2 और u का 0th डेरिवेटिव, और उसके आगे v का सेकेंड डेरिवेटिव। तो अभी हम क्या करेंगे, किसे v मानना और किसे u मानना वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम v को क्या करेंगे, v को हम अभी जो ln x है वो मानेंगे, और u को हम क्या मानेंगे, e टू द पावर x मानेंगे। क्यों सर, क्योंकि मुझे मालूम है कि u अगर e टू द पावर x माना तो u का 1 जो है वो भी e टू द पावर x रहेगा, u का जो सेकेंड डेरिवेटिव वो भी e टू द पावर x रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली v1 एंड v2 की वैल्यू निकालेंगे। तो v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है सर ln x। ओके, तो v1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x, और v2 क्या हो जाएगा -1/x²। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास सबकी वैल्यूज है, हम सिंपली प्लेस कर देंगे सर। तो y2 क्या हो जाएगा 2c0, अभी 2c0 की वैल्यू क्या आएगी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ओके, और u2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, u2 की वैल्यू है हमारे पास e टू द पावर x, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास ln x। ओके, और आगे जाके 2c1 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास e टू द पावर x, आप देख पा रहे, और v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x। उसके बाद 2c2 की वैल्यू, 2c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यह हमारे पास वैल्यू है। और u0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब u फंक्शन e टू द पावर x इंटू v2, v2 क्या है हमारे पास -1/x²। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, y2 को सिंप्लीफाई वर्जन में लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू, अभी यह सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 1, मतलब 1 इंटू ई टू द पावर x इंटू ln x। ओके, उसके बाद हमारे पास बचेगा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आती है 2 के बराबर, 2 इंटू ई टू द पावर x इंटू 1/x, और आगे जाके 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी भी वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 के बराबर, इंटू ई टू द पावर x इंटू -1/x²। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया, हमारे पास फाइनल आंसर आया, इसे मैं लिखता हूं येलो कलर के पेन से। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास y2 जो सेकेंड डेरिवेटिव हमें पूछा था वो आया e टू द पावर x इंटू ln x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x इंटू 1/x प्लस ई टू द पावर x इंटू -1/x²। यही, जी हाँ, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते। तो आपको पता चला होगा कि किसे u मानना और किसे v मानना, और दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो ऑलवेज कौन सा थ्योरम यूज होगा, ऑलवेज लेबनीज थ्योरम यूज करने का कोशिश करिए। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप यह क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।